पूजा से बात करने के बाद अब ऋतु की टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। बस अब उसे इतनी टेंशन जरूर थी कि सैटरडे नाइट को वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही थी, वार्डन को ये बताने के लिए वो किसको अपने साथ लेकर जाए, जिससे वह वार्डन मैम को यकीन भी दिला सके और उसका झूठ भी ना पकड़ा जाए। साहिल को तो वो ले ही नहीं जा सकती थी। ऋतु का ध्यान सौम्या के ऊपर गया और वो सोचने लगी, काश भाभी मेरे साथ जाकर वार्डन से मिल ले। लेकिन अपनी भाभी के बारे में उसने वार्डन को पहले से कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी, तो एज अ गार्जियन सिर्फ साहिल ही उसके हॉस्टल जा सकता था और उसी की बात वार्डन मान सकती थी। ये सोचते हुए ऋतु परेशान होने लगी। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, ऐसा करती हूँ, फोटो क्लिक कर लेती हूँ सबकी, वही अपनी वार्डन मैम को दिखा दूंगी और कह दूंगी हम सब लोग साथ में थे। ये सोचकर ऋतु सब लोगों से बोली, आज सब लोग साथ में हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से हॉस्टल में अकेले रह रहकर मैं तो परेशान हो गई थी। मैं इन सारी यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, इसलिए चलो ग्रुप सेल्फी लेते हैं। ऋतु की बात सुनकर सौम्या सोचने लगी कि ऋतु कल से तो कितना परेशान थी, ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी और अब इसे सेल्फी लेनी है। लेकिन ये सोचकर भी सौम्या चुप रही। उसने ऋतु से कुछ भी नहीं कहा। ऋतु ने अपना मोबाइल निकाला और सबकी फोटो लेने लगी। फोटो क्लिक हो जाने के बाद साहिल बोला, दिखा तो ऋतु, मुझे भी सेंड कर देना ये सारे पिक। ऋतु बोली, ठीक है भैया, कर दूंगी। फिर साहिल ऋतु से बोला, अच्छा मेरी और सौम्या की पिक निकाल देना जरा मेरे मोबाइल से। कहते हुए साहिल ने अपना मोबाइल ऋतु को पकड़ा दिया। ऋतु ने सौम्या को साहिल के पास बिठाकर उन दोनों की कई सारी फोटो निकाल दी। साहिल इन सारी यादों को, खासकर अपनी सौम्या को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए ये सोचकर ही उसने अपनी और सौम्या की फोटो निकलवाई थी। इन्हीं सब बातों में रात हो गई और 12 बज गए। 12 बजे साहिल ने केक मंगवाया और सौम्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सौम्या का बर्थडे केक देखकर वैशाली को पिछले साल की बातें याद आने लगी, जब वो और निखिल वैशाली को अपने साथ डिनर के लिए लेकर गए थे। वहीं तो विनय पहली बार सब लोगों से मिला था। सारी बातें याद करते हुए विनय की याद आते ही वैशाली की आंखों में आंसू छलकने लगे। सौम्या ने जब वैशाली को देखा तो वो समझ गई कि इसको पिछले साल की बातें याद आ रही होंगी। वैसे विनय कितना क्यूट सा है, नॉटी सा। कभी उसने ज्यादा तेज आवाज में भी बात नहीं की होगी वैशाली से, लेकिन देखो आज कितना गुस्सा होकर बैठा है, एक बार कॉल भी नहीं किया। ये सोचते हुए सौम्या ने केक की पिक लेकर विनय को सेंड कर दी और नीचे लिखा, बर्थडे है मेरा, विश नहीं करोगे क्या। लेकिन रात काफी हो चुकी थी और विनय को सुबह ऑफिस भी जाना होता था, इसलिए वो शायद सो चुका था। थोड़ी देर तक तो सौम्या मोबाइल देखकर उसके रिप्लाई का वेट करती रही, लेकिन फिर खुद ही ये सोचकर मोबाइल एक तरफ रख दिया कि हो सकता है विनय सो चुका हो। अब जब सुबह मैसेज देखेगा तब रिप्लाई जरूर करेगा। सबने बीते साल की यादों को साथ लिए सौम्या का केक कट करवाया। आज सौम्या और साहिल दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि पहले सौम्या को लग रहा था कि शायद साहिल को उसका बर्थडे याद भी नहीं होगा। लेकिन इस तरह साहिल का यहाँ आना और रात 12 बजे केक कटवाना सौम्या को बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगी कि वास्तव में साहिल भी मुझे बहुत प्यार करता है। भले ही बताता नहीं है मेरी तरह, लेकिन उसे मेरी हर बात का ध्यान रहता है। इधर वैशाली सौम्या और साहिल को साथ में देखकर अपने विनय को याद कर रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था, काश विनय भी यहाँ होता तो मस्ती करने में भी मजा आता और सौम्या की बर्थडे पार्टी में 4 चांद लग जाते। विनय अगर वहां होता तो कहाँ ऐसे चुपचाप बैठने वाला था। वो तो डांस करता, मस्ती करता और वैशाली को छुप छुप कर प्यार भी करता। वैशाली को विनय की इतनी याद आ रही थी कि उसका मन कर रहा था वो एक बार विनय को कॉल कर ले, लेकिन फिर भी उसे अपना आत्मसम्मान ज्यादा जरूरी लगा। बस बैठी बैठी वो विनय को याद करती रही, लेकिन अपनी तरफ से एक बार भी विनय से बात करने की कोशिश तक नहीं की। केक वगैरह कट जाने के बाद साहिल सौम्या से बोला, अरे यार सौम्या, सॉरी आज मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आ पाया। तो सौम्या बोली,
अरे तुम आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। और फिर मेरी बर्थडे के लिए तुमने स्पेशली टाइम निकाला, मेरे लिए यही बड़ी बात है। साहिल हंसकर बोला, लो भला, तुम्हारी बर्थडे पर मैं टाइम ना निकाल पाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बस ये है कि मंडे को मेरा ऑफिस होने की वजह से मैं पूरा दिन तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने रात के 12 बजे का वेट किया। सौम्या साहिल की बात पर झूठी नाराजगी जताते हुए बोली, ये तो गलत बात है। ऐसे देखा जाए तो मेरा बर्थडे अभी शुरू ही हुआ है और तुम सुबह चले जाओगे, फिर मैं अकेले पूरा दिन कैसे स्पेंड करूंगी? मैं तो यही सोच कर आई थी कि 2 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बात पर साहिल हंसते हुए सौम्या का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, अरे एक बार मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए सौम्या, उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम, जब जैसे कहोगी वैसे रह लूंगा। सौम्या इतराते हुए बोली, हाँ, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। और सौम्या की इस बात पर सब हंसने लगे। सौम्या को इस तरह हंसते हुए देखकर साहिल को बहुत अच्छा लगा। वो सोचने लगा, चलो फाइनली मेरी सौम्या अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गई।